दोस्तों अब एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां पे दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और जिनके पास आपसे और मेरे से 1000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसका प्राइस हर रोज गिर रहा है। और दूसरी ही तरफ आम रिटेल इन्वेस्टर घबरा के उसी को बेच रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ हेडलाइंस को देखकर अपने डिसीजंस ले रहे हैं। जहां वो देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन वापस आ गया है, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं और गोल्ड इन सब की वजह से खत्म हो जाएगा। तो सवाल सिर्फ एक उठता है, अगर गोल्ड इतना ही बेकार है तो दुनिया का स्मार्ट मनी चुपचाप से उसे क्यों खरीद रहा है? उन्हें क्या दिख रहा है जो हमको आपको देखने में परेशानी हो रही है? आज की वीडियो में हम यही डिकोड करेंगे, क्योंकि जो गोल्ड का सेल ऑफ आपको वीकनेस लग रही है वो हो सकता है एक्चुअली में एक सेटअप हो, एक ट्रैप नहीं बल्कि एक ट्रिगर हो। तो चलिए समझते हैं सब कुछ बहुत गहराई से। तो दोस्तों आज के टाइम में नंबर्स हमें यह बता रहे हैं कि गोल्ड ट्रेड कर रहा है $4200 के आसपास और पूरे हफ्ते में ये करीब 3% से गिर चुका है, जो नो डाउट महीनों की सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। और तो और सिल्वर भी $67 के लेवल पे आ गया है और पिछले एक महीने में ये करीब 23% से गिरा है। शार्प फॉल है इसमें भी, नो डाउट। हेडलाइंस काफी लाउड चल रही हैं, सेंटीमेंट शिफ्ट हो रहे हैं और स्टोरी बिल्कुल सिंपल हमें बेची जा रही है कि इन्फ्लेशन वापस आ गया है, सेंट्रल बैंक्स के रेट हाइक्स आने वाले हैं, इसीलिए प्रेशियस मेटल दबाव में है। लेकिन दोस्तों यही सिंपल स्टोरी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पैटर्न हम पहले भी देख चुके हैं और ये कभी वैसे खत्म नहीं होता जैसे हेडलाइंस हमें बताती हैं। और यही इस वीडियो का असली पॉइंट है। अब यहां से एक सीरियस चीज पे आते हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा, बल्कि उल्टा ऊपर चढ़ रहा है। मई 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन बताता है वो आया है 4.2% पे, जो पिछले 3 साल का हाईएस्ट लेवल है। और जो ज्यादा डराने वाली बात है वो है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी वो इंडेक्स जो ये मेजर करता है कि प्रोड्यूसर अपना माल किस रेट पर बेचते हैं, और वो ऊपर चढ़ के 6.8% पे पहुंच गया है। इसका मतलब काफी दोस्तों क्लियर है, इन्फ्लेशन सिर्फ जिद्दी नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और जब भी इन्फ्लेशन स्ट्रांग होता है मार्केट तुरंत एग्रेसिवली सेंट्रल बैंक एक्शन को प्राइस इन कर लेती है। मतलब मार्केट ये सोचने लगती है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट ऊपर लेके जाएंगे। अभी मार्केट ये मान रही है कि दिसंबर 2026 में फेडरल रिजर्व के रेट्स बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी 68% है, और यही एक्सपेक्टेशन गोल्ड को नीचे धकेल रही है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब रेट्स बढ़ते हैं तो गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स को होल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो बढ़ जाती है। यानी गोल्ड की बजाय अगर वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाया जाए तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो लॉजिक काफी सीधा है, ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा रेट और गोल्ड नीचे। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ आधी पिक्चर है। अब जरा सा इसको जूम आउट करते हैं और एक पैटर्न देखते हैं जो इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। जब भी मार्केट एग्रेसिव रेट हाइक से डरती है गोल्ड सेल ऑफ होता है। ये हुआ 2018 में, 2019 में, 2020 में और एक और बार फिर 2022 में। और हर एक बार वो सेल ऑफ एक्चुअली अगले बड़े गोल्ड के चढ़ाव की शुरुआत बना। लेकिन क्यों? क्योंकि एक ऐसे सिस्टम में जो डेट से भरा पड़ा है, रेट हाइक्स इन्फ्लेशन को सॉल्व नहीं करते। वो सिस्टम को इतना स्ट्रेस कर देते हैं कि फिर फोकस चेंज हो जाता है रेट कट करने पे। और यही वो डॉट है जिसे हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर अभी करीब $39.2 ट्रिलियन का नेशनल डेट है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये नंबर पूरी अमेरिकन इकोनॉमी से ज्यादा बड़ा है। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे इस कर्जे पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और प्रोजेक्शंस हमें ये कहती हैं कि 2036 तक सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स ही गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू का 30% खा जाएंगी। अब यहां एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। एक तरफ फेड को इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए हायर रेट्स करने पड़ेंगे, दूसरी तरफ हायर रेट इस डेट को और ज्यादा अनसस्टेनेबल बना देंगे। मतलब काफी सिंपल है कि ये सिस्टम हाई रेट्स को ज्यादा दिन तक टॉलरेट कर ही नहीं सकता। ये स्ट्रक्चरली काफी फ्रेजाइल है और यही फ्रेजिलिटी गोल्ड प्राइसिंग कर रहा है, बस उस तरीके से नहीं जैसे आम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट पॉलिसी एक्सपेक्टेशन यानी सेंट्रल बैंक के रेपो रेट पर रिएक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट इन रेपो रेट के कॉन्सिक्वेंसेस पर रिएक्ट करती है। और एक कर्जे से भरे सिस्टम में एग्रेसिव रेट हाइक्स का कॉन्सिक्वेंस हमेशा एक ही होता है कि अल्टीमेटली फोकस वापस जाता है रेट कट करने पे। अब इस कर्जे से भरे सिस्टम में ग्लोबल पिक्चर और प्रेशर को भी ऐड कर देते हैं। बैंक ऑफ जापान
15-16 जून के बीच में अपने रेट को 1% तक लेके जा सकता है। ये छोटा लग सकता है लेकिन इसके मैसिव इंप्लीकेशंस हैं। जापान सालों से यूएस एसेट्स और खास तौर पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के सबसे बड़े होल्डर्स में से एक रहा है, क्योंकि जापान में रेट्स इतने लो थे कि इन्वेस्टर्स ज्यादा यील्ड के लिए पैसा बाहर ले जाते थे, स्पेशली अमेरिका में, जिसे कैरी ट्रेड कहते हैं, यानी सस्ता येन लो जापान से, उसे कन्वर्ट करो डॉलर में और खरीदो वो एसेट्स जो आपको ज्यादा रिटर्न दे। लेकिन अगर जापान के रेट्स बढ़े तो ये पूरा फ्लो उल्टा घूम सकता है। कैपिटल वापस से जापान की तरफ आएगा और ये करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस एसेट्स बेच के आएगा। ये कोई माइनर शिफ्ट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शॉक है। अगर इस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा मूव करता है तो यूएस बॉन्ड मार्केट पे प्रेशर आता है, क्योंकि बॉन्ड्स मार्केट में बिकेंगे जिससे इनका प्राइस टूटेगा और यील्ड्स ऊपर जाएंगी और फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा टाइट होगी यूएस में, क्योंकि नया कर्जा उठाने के लिए यूएस को और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और फिर वही लूप स्टार्ट होगा। हायर यील्ड्स मतलब हायर डेट कॉस्ट, ज्यादा स्ट्रेन और रेट कट का रास्ता और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। और ये सब तब हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी काफी ऊपर है। ईरान वॉर अब अपने 105वें दिन पे आ गया है और कोई क्लियर रेजोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। ऑयल प्राइसेस 90 से $95 पर बैरल के आसपास अटक गए हैं, जो एनर्जी ड्रिवन इन्फ्लेशन को जिंदा रख रहे हैं। तो प्रेशर हर तरफ से बिल्ड हो रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, जिसको रोकने के लिए उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक को रेपो रेट बढ़ाने पड़ेंगे। कर्जा ऑलरेडी आसमान पर बैठा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। अब खुद से एक सवाल पूछो, इस एनवायरनमेंट में क्या हायर रेट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या से और ज्यादा एक्सपोज कर देंगे? और यही वो पार्ट है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। जब रिटेल इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्राइस मूव पे रिएक्ट करते हैं, तब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लंबे समय के नतीजों के लिए अपनी पोजीशंस आज के टाइम पे बना रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं और 2026 में करीब 60 टन पर मंथ के स्टेडी पेस पे, और वो ये जब कर रहे हैं जब गोल्ड का प्राइस $4000 से ऊपर चल रहा है, यानी वो बिना हेजिटेशन के अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं। वो डिप का वेट नहीं कर रहे, वो हेडलाइंस चेज नहीं कर रहे, वो स्ट्रैटेजिकली एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और मेजर इंस्टीट्यूशंस अभी भी काफी बुलिश हैं गोल्ड को लेके। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट अभी भी एंड 2026 तक $5400 पर आउंस का ही है। जेपी मॉर्गन 2027 तक गोल्ड के $6000 पर आउंस तक जाने के प्रोजेक्शंस दे रहा है। ये स्पेक्युलेटिव वॉइसेस नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और वो इस वीकनेस में बेच नहीं रहे, वो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर आता है दोस्तों दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो है सिल्वर। हाँ, सिल्वर एक महीने में 23% जरूर गिरा है, जो सिग्निफिकेंट फॉल है, लेकिन थोड़ा जूम आउट करो, पिक्चर पूरी बदल जाती है। सिल्वर अभी भी पिछले एक साल में करीब 85% से ऊपर है। ये अभी भी प्लैनेट का बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर एसेट क्लास है। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ के अंदर की वॉलेटिलिटी है। और एक बात दोस्तों याद रखना, सिल्वर अक्सर बुल मार्केट के लेटर स्टेजेस में गोल्ड को लीड करता है। ये गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा रिएक्टिव है और लिक्विडिटी शिफ्ट्स के प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। तो जब भी आप सिल्वर में शार्प करेक्शन देखते हो, वो अक्सर सिस्टम में स्ट्रेस का सिग्नल होता है, ट्रेंड का एंड नहीं। तो दोस्तों आज का सीन क्या हुआ? गोल्ड ईयर टू डेट करीब 3% डाउन है और अपने अर्लियर 2026 के प्री वॉर हाई से करीब 22% नीचे है। सिल्वर एक मैसिव रन के बाद करेक्ट हो रहा है, मार्केट रेट हाइक्स को प्राइसिंग कर रहे हैं और नैरेटिव नेगेटिव हो चुका है, लेकिन इस सरफेस के नीचे स्ट्रक्चरल प्रेशर इंटेंसिफाई हो रहे हैं। डेट अनसस्टेनेबल है, इन्फ्लेशन परसिस्टेंट है, ग्लोबल कैपिटल फ्लोज शिफ्ट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी अनरिजॉल्व्ड है और सेंट्रल बैंक्स चुपचाप से गोल्ड खरीद रहे हैं। ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक सेटअप है, क्योंकि जिस पल फेडरल रिजर्व को ये चूज करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भागना है, हिस्ट्री हमें बिल्कुल साफ बताती है कि वो क्या करते हैं। वो स्टेबिलिटी चूज करते हैं, वो रेट कट करते हैं, वो लिक्विडिटी एक्सपैंड करते हैं और वो इन्फ्लेशन को टारगेट से ज्यादा ऊपर चलने देते हैं। और जब ये शिफ्ट होता है, गोल्ड धीरे नहीं चलता, गोल्ड सडनली मूव करता है। तो दोस्तों असली सवाल ये नहीं है कि गोल्ड आज क्यों गिर रहा है, असली सवाल ये है कि क्या ये गिरावट कल के लिए कुछ नया तैयार कर रही है, क्योंकि हर साइकिल में यही हुआ है और यही सीक्वेंस फॉलो हुआ है। रेट हाइक का डर गोल्ड को नीचे धकेलता है, पॉलिसी प्रेशर बिल्ड होते हैं, फेड वापस से रेट कट करता है और गोल्ड नए हाई पे चले जाता है और हम इस सीक्वेंस में अब वापस से घुस चुके हैं। तो जो डिप आज आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, जो वीकनेस जैसा दिख रहा है, हिस्टोरिकली यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या गोल्ड का ये सेल ऑफ एक बड़े डिक्लाइन की
शुरुआत है या अगले मेजर ब्रेकआउट का सेटअप? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये डीपर एनालिसिस पसंद आई हो तो फॉलो करना मैक्रो कैफे को। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।